नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजस्वी यादव खूब चर्चाओं में हैं। तेजस्वी यादव बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अभी तक अधूरा है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव को यह लगने लगा है कि आरजेडी में बड़े बदलाव की जरूरत है। आरजेडी जो पुराने ढर्रे पर चल रही है, उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे आरजेडी की पहचान और बढ़े और बिहार में वो वर्ग जो अभी भी आरजेडी के पुराने वक्त को याद करता है, यानी जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहीं, उस दौर को जो वर्ग याद करता है, उसको नई आरजेडी के साथ जोड़ा जाए। यानी बिहार में बदलती सियासी हवा के साथ आरजेडी को भी नए कलेवर में और नए तेवर में लोगों के बीच लाया जाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। बिहार में तेजस्वी यादव जब यात्रा निकालते थे, हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो आपने भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव बड़े शानदार अंदाज में मंच पर होते थे या अपने रथ पर होते थे और हरे गमछे को वो बड़ी तेजी से बांधने की कोशिश करते थे और बांधते थे। जिस वक्त वो हरा गमछा बांधकर अपने हाथ को लहराते थे, तो भीड़ का जो शोर था, वो शोर ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त बेचैन कर रहा था। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद तेजस्वी, राहुल और मीसा भारती को थी, जिसके बारे में वो दावा कर रहे थे कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी, हम परिवर्तन करेंगे। बहरहाल, तो अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में एक बार फिर यात्रा निकालने वाले हैं। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे दौर में निकल रही है दोस्तों, जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी लॉन्च भी कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी को हमेशा से यादव प्लस मुस्लिम यानी MY की पार्टी माना गया और ये बहुत हद तक रहा भी। और यादव में भी खास तौर पर जो चरवाहा समाज रहा, वो समाज और सामने से कुशवाहा समाज, चरवाहा और कुशवाहा के बीच यहां लड़ाई होती रही। लेकिन तेजस्वी यादव इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने ये बात कही भी कि लोकसभा चुनाव में हमने कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया और विधानसभा चुनाव में भी हम कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देंगे। यानी वो लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे साधना बिहार में बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अब तेजस्वी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। ये निर्देश कार्यकर्ताओं के लिए है कि 10 सितंबर से जो यात्रा शुरू हो रही है, उसमें पार्टी की जो पहचान है, हरे रंग की टोपी, हरे रंग का बैज, ये पहनकर जरूर आए, लेकिन हरे गमछे से परहेज करने को कहा गया है कि हरे गमछे से परहेज करें। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर बनी हुई तमाम भ्रांतियों को तोड़ना चाहते हैं। पार्टी के ऊपर जो MY का टैग लगा है, तेजस्वी उसको हटाना चाहते हैं और तेजस्वी चाहते हैं कि ये माई के साथ साथ बाप की पार्टी बने। यानी जो फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान बताया था, मैं आपको एक बार फिर से तेजस्वी का वो बयान सुनवा देता हूं। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से आगरा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगरा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। दरअसल तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर बने नैरेटिव को भी बदलना चाहते हैं, आरजेडी की इमेज को भी बदलना चाहते हैं। यानी बिहार में आमतौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की जो लफुआ इमेज बनी हुई है, लठैत वाली इमेज बनी हुई है, उस इमेज को तोड़ना चाहते हैं और वो आरजेडी को इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी बनाना चाहते हैं। यानी पढ़े लिखे समझदार लोग भी आरजेडी के साथ जुड़े।
चाहे वो इंजीनियरिंग के पेशे से जुड़े हों, चाहे वो एमबीए करके आया हुआ लड़का हो, बीटेक करके लौटा हुआ लड़का हो, या सिविल की तैयारी करने वाला लड़का हो, वो सब आरजेडी के साथ कनेक्ट करें। इसलिए तेजस्वी चाहते हैं कि पार्टी की जो इमेज है उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया जाए, थोड़ा बड़ा किया जाए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आरजेडी की इमेज बदली जाए और दूसरा जो पुराने कल्चर चले आ रहे हैं उसमें बदलाव किए जाए और वोटों के नए समीकरण गढ़े जाएं, यानी यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, चरवाहा, इनसे आगे बढ़कर सवर्णों में भी पैठ बनाई जाए और समाज के बाकी वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। और इसीलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस 10 सितंबर से आरजेडी को बिल्कुल नए कलेवर में बिहार के लोगों के सामने रखा जाए। बिहार में आरजेडी को जिस तरह उसके कार्यकर्ता एग्रेसिव हैं, उनका एग्रेशन फील्ड पर दिखता है, उनका एग्रेशन तेजस्वी को सामने पाकर दिखने लगता है, उसको भी बदला जाए। यानी बाकायदा प्रोफेशनल्स की टीम लगाकर तेजस्वी चाहते हैं कि इस बार तैयारी की जाए, क्योंकि दोस्तों चुनाव में वक्त नहीं है, चुनाव 1 साल बाद होना है और बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव हैं। यानी कांग्रेस यहां तेजस्वी के साथ चलने को तैयार है, उनके पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते अब तेजस्वी यादव भी ये समझने लगे हैं कि अब आरजेडी की पूरी इमेज को चेंज करना पड़ेगा। यानी दिल्ली में बैठा हुआ इंसान, मुंबई में बैठा हुआ इंसान अगर आरजेडी के बारे में बात करे तो उसके सामने 20 साल 22 साल पुरानी इमेज ना आए, बल्कि तेजस्वी की तस्वीर आए, नई आरजेडी आए। और इसके लिए गमछा कल्चर को खत्म करने की कोशिश हो रही है और इसके साथ साथ आरजेडी में कई और बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। वो संगठन के स्तर पर भी होंगे, सोशल मीडिया के स्तर पर भी होंगे और पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उसमें भी कुछ बड़े बदलाव तेजस्वी करने की तैयारी में है। दोस्तों आरजेडी का नया कलेवर, आरजेडी का नया तेवर क्या बिहार में तेजस्वी यादव को मजबूती दे पाएगा, इंडिया गठबंधन को मजबूती दे पाएगा? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।